बार आप सभी लोगों का एक बार पुनः आज क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे समुच्चय, तो समुच्चय जो हमारा चैप्टर समाप्त हुआ था, तो आज हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन। देखिए त्रिकोणमितीय फलन होते क्या है? ऐसे फलन जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाई दे उसे हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। जैसे आपको दे दिया गया कोई फलन y बराबर sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इस रूप से जो फलन होंगे वो आपके जो होते हैं वो त्रिकोणमितीय, क्योंकि इसमें देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात sin और cos उपस्थित है, तो ये जो है वो कहलाएंगे आपके त्रिकोणमितीय फलन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन होते क्या है। देखिए हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक होता है sin, cos, tan, cot, sec, cosec, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जिस फलन में ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिख जाएगा वो कहलाएंगे त्रिकोणमितीय फलन। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होती है। देखिए जैसा कि ये है आपको लिखा हुआ त्रिकोणमिति, तो देखिए इसमें जो है अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। एक होता है त्रिकोण और दूसरा जो होता है आपका वो मिति। त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण और मिति का मतलब होता है माप। यानी त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया कि ये दो शब्दों त्रिकोण और मिति से मिलकर बनी हुई होती है, और त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण और मिति का मतलब होता है माप। यानी तीनों कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 कोण किसमें होते हैं? सिर्फ त्रिभुज में होते हैं। कोई भी त्रिभुज आपका हो उसमें 3 कोण होते हैं। तो ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे त्रिभुज से संबंधित कोण, भुजा और उनका उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो जो अध्ययन किया जाएगा वो त्रिकोणमिति के अंतर्गत किया जाता है। अब बात यहाँ आती है कोण की। तो भाई कोण क्या होता है? देखिएगा कोण की परिभाषा आप समझ लीजिए कि किन्हीं दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। हम इस तरीके से परिभाषा इसकी दे सकते हैं। किन्हीं दो रेखाओं, जैसे मान लें यहां पर कि एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा हो गई, दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसे हम कोण कहते हैं। उसे हम कोण कहते हैं। यानी दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है उन्हें हम कोण कहते हैं। और कोण का जो सूत्र होता है वो आपका होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या, भाई ये जितनी दूरी ये कहलाता है इसका चाप। ये दूरी जो होती है इसके झुकाव ये कोण कहलाएगा, और ये जो होता है वो चाप कहलाता है। और ये जितनी दूरी ये है उतनी यहां से ये होनी चाहिए। अगर आप वृत्त देखें तो ये कह सकते हैं कि वृत्त एक आप ऐसा भी इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा त्रिज्या पर वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर दो त्रिज्याओं के बीच का जो झुकाव होता है वो कोण कहलाता है। इस तरीके से भी आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन आप सिंपली इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। और कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या होती है? दोनों के बीच की दूरी होती है, और त्रिज्या ये होती है आपकी। भाई जितनी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। या फिर ये हम कह रहे हैं कि किसी रेखा के प्रारंभिक बिंदु व उसके घुमाव के बीच जो अंतर होता है वही हम कोण कहते हैं। भाई ये इसका यहाँ पर भी था, इसको अगर घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी उस समय पश्चात, तो ये बन गया आपका चाप और ये बन गया आपका इसके बीच के जो झुकाव बना या घुमाव बना वो बन गया कोण। तो ये होता है हमारा कोण। कोण बराबर होता है आपका चाप बटे त्रिज्या। इस सूत्र को आप याद रखेंगे, इसकी आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगी। तो कोण बराबर होता है हमारा चाप बटे त्रिज्या। अब देखिए जो कोण है वो हमारा उसको 3 पद्धतियों में मापा जाता है। कोण को मापने की 3 पद्धतियां होती हैं। कौन कौन सी होती है ये देखिएगा। कोण को मापने की पद्धतियां, देखिए इसकी 3 पद्धति होती है। पहली जो होती है वो पास्टिक पद्धति, दूसरी जो होती है वो होती है सात्विक पद्धति, और तीसरी जो होती है वो आपकी होती है वृत्तीय पद्धति।
ये तीन पद्धतियां जो है वो कोण को मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो देखिएगा सबसे पहले तो पहली पद्धति जो हमारी वो पास्टिक पद्धति है। तो इस पद्धति में देखिए क्या होती है, इस पद्धति में प्रत्येक समकोण, देखिए समकोण जैसे आपको दिया गया है समकोण, ये इस पद्धति में समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को एक अंश या डिग्री कहते हैं, एक अंश या डिग्री कहते हैं। इसको एक अंश पढ़ा जाता है, इसको अगर पढ़ें एक अंश या एक डिग्री कहते हैं, ये पढ़ा जाता है। तो प्रत्येक भाग को एक अंश या डिग्री कहते हैं और एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को मिनट कहते हैं, प्रत्येक भाग को मिनट कहते हैं। इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, प्रत्येक भाग को मिनट कहते हैं और प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में और विभाजित किया जाता है। प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे प्रत्येक भाग को सेकंड कहते हैं। तो ये होती है हमारी पास्टिक पद्धति। पास्टिक पद्धति यानी एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री और एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। यह होता है आपका, यानी एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है और एक भाग को उसमें हम डिग्री कहते हैं और एक डिग्री को 60 भागों में बांटा जाता है, जिसको जो है हम मिनट कहते हैं और एक मिनट को फिर 60 भागों में बांटा जाता है, जिसके प्रत्येक भाग को हम सेकंड कहते हैं। तो ये होती है हमारी पास्टिक पद्धति। तो दूसरी जो पद्धति है इसकी सातिक पद्धति। देखिए इसमें क्या होता है आपका, इसमें यह है कि एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी एक जो समकोण होता है उसको हम 100 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी उसमें प्रत्येक भाग को ग्रेड कहते हैं। ग्रेड को एक ग्रेड, इसको अगर हम प्रदर्शित करें तो 1G लिखते हैं, इस तरीके से 1 की पावर G, जैसे डिग्री ऊपर लिखा जाता है वैसे G लिखते हैं। यानी प्रत्येक समकोण, एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसके प्रत्येक भाग को ग्रेड कहते हैं तथा प्रत्येक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसके प्रत्येक भाग को मिनट कहते हैं और एक मिनट को फिर 100 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसको हम सेकंड कहते हैं, जिसके प्रत्येक भाग को सेकंड कहते हैं। तो यहां से देखिएगा कि एक ग्रेड बराबर आपका होगा 100 मिनट और एक मिनट बराबर आपका होगा 100 सेकंड। तो ये होता है आपका सातिक पद्धति। सातिक पद्धति आपकी ये होती है, यानी समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसके प्रत्येक भाग को एक ग्रेड कहा जाता है। उसके बाद ग्रेड को फिर 100 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसके प्रत्येक भाग को एक मिनट कहा जाता है। उसके बाद एक मिनट को फिर 100 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसके प्रत्येक भाग को सेकंड कहा जाता है। तो ये होती है आपकी सातिक पद्धति। तो हमारी जो अगली पद्धति है वो तीसरी है वृत्तीय पद्धति। देखिए वृत्तीय पद्धति आपकी क्या होती है, इस पद्धति में कोण को रेडियन में मापा जाता है। यानी जो हमारी वृत्तीय पद्धति है इसमें कोण को रेडियन में मापते हैं। और देखिएगा जैसे ये वृत्त दिया हुआ है और ये हमारा केंद्र है और ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर जो आंतरिक, ये हमारा चाप होगा, केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है वो एक रेडियन कहलाता है, वो एक रेडियन कहलाता है। रेडियन, इसको हम 1C भी लिखते हैं। ये इस तरीके से एक रेडियन को इस तरीके से भी प्रदर्शित किया जाता है। यानी क्या होती है हमारी वृत्तीय पद्धति, इस पद्धति में कोण को रेडियन में मापा जाता है और वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक जो कोण होता है वो एक रेडियन होता है। तो ये होती है हमारी तीनों पद्धतियां। तो मोस्टली जो है हम लोग जो यहाँ प्रयोग करते हैं वो डिग्री और रेडियन, दो चीजों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर कोण को मापने के लिए। बाकी जो ग्रेड होता है वो उसका जो है हम लोग यहाँ पर प्रयोग ना के बराबर करते हैं। तो हम जो है अपने चैप्टर में सिर्फ दो पद्धतियों का प्रयोग करेंगे, कोण को डिग्री में मापेंगे और एक रेडियन में। अर्थात हमारी जो होगी वो पास्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति का प्रयोग जो है हमारे इस चैप्टर में होना है। तो ये होती है हमारी तीन पद्धतियां, तीनों आपके समझ में आ गई होंगी। तो आइए हम लोग करते हैं इनके संबंधों के बारे में।
यहां से देखिएगा जो संबंध होते हैं, यानी पास्टिक पद्धत व वृत्तीय पद्धत में संबंध। तो यहां से एक चीज देखिएगा भाई, इसमें जो संबंध आपका होता है वो जो होता है कि 1 डिग्री, भाई पद्धति जो पास्टिक पद्धति होती है वो डिग्री में मापी जाती है और वृत्तीय पद्धति जो होती है वो रेडियन में मापी जाती है। तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। ये होता है 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, या फिर हम ये कहें कि 1 रेडियन बराबर अगर हम लिखें तो 180 डिग्री बटे पाई, 180 बटे पाई डिग्री होता है। ये होता है आपका इस तरीके से डिग्री लिख लीजिए। तो ये 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री और 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है। ये दोनों में आपका संबंध होता है। फिर तीनों पद्धतियों के संबंध यानी पास्टिक और सात्विक व वृत्तीय पद्धत में संबंध। देखिए तीनों में संबंध क्या होता है आपका कि पास्टिक, सात्विक, ये सात्विक है आपकी, व वृत्तीय पद्धतियों में बर्तन में संबंध। तो देखिए यहां से क्या होता है आपका, यह होता है D बटे 90 और G बटे 100 बराबर 2C बटे पाई, जहां D अंशों की संख्या है यानी डिग्री की, कितने अंश होगा या कितनी डिग्री होगा, और G जो है ग्रेडों की संख्या और C जो है वो आपकी रेडियन की संख्या। ये हो गया। तो इसमें D जो है वो डिग्री है, G जो है वो ग्रेड है और C जो है वो रेडियन है आपका। तो ये आपका संबंध होता है पास्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति में संबंध होते हैं, और पास्टिक, सात्विक और वृत्तीय पद्धति में जो संबंध होते हैं तो आपका ये संबंध होता है। इनको याद रखिएगा, क्योंकि इनकी आवश्यकता हमको जो है आगे भी जब हम लोग अपनी एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है संबंध निकालना हो या कन्वर्ट करना हो रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, तो इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारे संबंध होते हैं, इनको याद रखिएगा। तो आइए हम लोग करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पर। तो हमारी पहली एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित को डिग्री से रेडियन में बदलिए, या इसको यानी डिग्री से हमको क्या करना है रेडियन में। तो एक चीज, अगर रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में बदलना हो, देखिएगा डिग्री से रेडियन में बदलने का सूत्र, एक चीज सूत्र याद रखिए, क्योंकि संबंध होता है वही चीज है। देखिए C होता है रेडियन होता है, डिग्री से रेडियन में जाना है तो ये हो जाएगा 180 पाई बटे 180 गुणे D, ये हो जाएगा। यानी अभी मैंने आपको बताया कि एक रेडियन मतलब हो गया C, यानी एक C बराबर, एक रेडियन बराबर मैंने आपको बताया अभी कि यह होता है पाई बटे 180 डिग्री। ये मैंने अभी आपको बताया है कि पाई बटे 180 डिग्री, तो इसको लिखें तो ये हो जाएगा पाई बटे 180 डिग्री मतलब D, ये हो। तो यहां से इसको बदलना है तो डिग्री आपको दिया गया, इसको रेडियन में बदलना। डिग्री का मतलब हो गया जितनी डिग्री आपको वहां पे कोण दिया गया, वो चीज आप ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि यहां से पहला क्वेश्चन दिया गया, इसको हम लिखेंगे D बराबर 25 डिग्री। ये D डिग्री में दिया गया, इसको लिख दिया। फिर चूंकि C बराबर जो हमारा सूत्र होगा वो पाई बटे 180 गुणे D, ये सूत्र होता है, ये मैंने आपको बताया। तो यहां से वैल्यू लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा पाई बटे 180 और गुणे D मतलब ये 25 डिग्री, 25 आपको दिया गया, डिग्री नहीं 25 लिखना है आपको। ये डिग्री का मान आपको दी गई है, तो D की वैल्यू जो 25 डिग्री, D का मान हो गया 25। अब इसको काटिए, 25 हो जाएगा और 5 3 15 3 50 30 5 छक्का 30 हो जाएगा, 36 हो गया। तो ये कटेगा नहीं, तो C बराबर जो आएगा वो 5 पाई अपॉन 36, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी जो C की वैल्यू आई वो आपकी आ गई 5 पाई बटे 36 रेडियन। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं रेडियन,
ये हो जाएगा, कितने रेडियन जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट आपको जो दिया है वो ये दिया है कि डी बराबर मान लीजिए -47 डिग्री 30 मिनट, ये दिया है। तो इसको पहले रेडियन को सॉरी डिग्री में टोटल बदल लीजिए कितनी डिग्री होगी, माइनस बाहर लीजिए, तो इसको अगर देखिए 47 डिग्री 30 मिनट लिख सकते हैं, तो इसको चेंज करिए 47 डिग्री प्लस 30 मिनट को आप चेंज कर लेंगे डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका डिग्री। देखिए क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, 60 मिनट यानी 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया आपका 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। तो यहां से 60 से भाग कर दीजिए, 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो डी बराबर जो आपको मिलेगा वो यहां से मिल जाएगा माइनस, ये बनेगा आपका 47 डिग्री और प्लस 1/2 डिग्री, ये हो गया। इसको हल कर लेंगे यहां से माइनस इसके बटे 1 करेंगे, 2 एलसीएम होगा, 47 दूना 94 हो जाएगा यहां से, और प्लस 1, तो ये आपको मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 95 डिग्री बटे 2, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको रेडियन में बदलना है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, रेडियन में अगर हम बदले इसको, तो यहां से देखिए क्योंकि c बराबर π/180 गुणे d, ये सूत्र होता है, तो π/180 हो जाएगा, और d की जो वैल्यू है वो 95/2 है, ये दिया गया। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, ये बच गया 4, 5 9 45, ये हो जाएगा 5 से, और इसे काटे 5 से 15, 5 छक्का 30, जब हमने काटा 5, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको मिला वो c बराबर जो आपको मिल जाएगा, देखिएगा यहां से 19 π/36, 19 π/36 गुणे 2, यानी c बराबर जो मिला वो 19 π/36 गुना 72, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इतने रेडियन जो होगा, ये इसकी वैल्यू जो है डिग्री आपकी जो है वो रेडियन में बदल गई, यानी ये जो होगा वो इतने रेडियन होगा। इसको अगर लिखना चाहेंगे ये आंसर छोड़ सकते हैं, या इस तरीके से लिख सकते हैं, अतः -47 डिग्री 30 मिनट की रेडियन माप बराबर 19 π/72 रेडियन, ये हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहीं पे आप रेडियन लिख के आंसर छोड़ सकते हैं, ये इसकी जो है वो रेडियन माप हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका इसका सेकंड पार्ट। तो आइए हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। यहां से इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, ये हो जाएगा 240 डिग्री। तो यहां से चूंकि d बराबर 240 डिग्री आपको दिया गया है, लिखेंगे चूंकि c बराबर π/180 और गुणे, अब जो c भाई d ये हो गया तो π/180 और d की वैल्यू हो जाएगी 240 डिग्री, 240 0 से 0 कट जाएगा, और ये कटेगा 12 दूना 24 और 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 2 कट गया 3 का 9 और 3 चौक 12, ये कट गया। इस तरीके से c बराबर जो हमको मिलेगा वो 4π/3 मिलेगा, ये इसकी माप हो जाएगी। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से जो है इसका फोर्थ पार्ट आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो आइए हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया वो ये दिया गया है कि निम्न को जो रेडियन से डिग्री में बदलना है और पाई के स्थान पे 22/7 का प्रयोग करना है। यह दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। निम्न की जो मापें आपको दी गई वो डिग्री में दी गई है, इसको रेडियन में बदलना है और पाई के स्थान पे 22/7 का प्रयोग करना है। तो आइए देखिए, यहां से ध्यान रखिएगा कि रेडियन से डिग्री में बदलने का सूत्र। देखिए जो संबंध मैंने अभी बताया था आपको वही चीज है इसमें। तो रेडियन से डिग्री में जाना तो डी बराबर हो जाएगा 180/पाई जो सी, ये हो जाएगा। यानी डिग्री में आ जाएगा, जो रेडियन है वो डिग्री में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां से पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया सी बराबर 11/16। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, चूंकि डी बराबर आपका होता है 180/पाई सी, तो 180/पाई और सी की जो वैल्यू आपको दी गई है वो आपको दी गई 11/16, ये दी गई है। और एक चीज यहां से पाई की वैल्यू बताई गई है 22/7 आप प्रयोग कर लीजिए, ये 22/7 प्रयोग कर लीजिए। तो ये आपका नीचे का कर जाएगा, यहां से हम काटे इसको 11 एकम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा पहले तो। फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 90 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 8 दूनी 16 और 45 दूना 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बचेगा आपका 45, तो यहां से 45 बचा
और बटे ये बचेगा आपका 1/7 गुणे 8, यानी इसको अगर लिखें ये ऊपर जाएगा, यानी d बराबर जो आपको मिलेगा 45 गुणे 7/8। तो इसको अगर हम लिखें तो 45 से गुणा कर दीजिएगा 7 का, 7 बचे 35 हो जाएगा, और 5 7 का फिर गुणा करेंगे 4 से, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और 28 और 3 31/8 हो जाएगा। अब इसको 8 से भाग कर दीजिएगा। देखिए 8 से भाग करेंगे तो जब 8 से भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 315 जो है, तो 8 में 24 हो जाएगा। यहां से 11 7 4 7 बचेगा आपका, और ये 15 8 9 72 हो जाएगा। तो यहां से बचेगा आपका 3। अब ये घटना नहीं है तो इसको लिखेंगे हम 39 3/8 डिग्री, ये इतना मिलेगा। अब देखिए ये डिग्री दिया गया, इसको आप मिनट में बदल दीजिए, तो इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 39 डिग्री, ठीक है 39 डिग्री, और 3/8 को मिनट में चेंज करना है। तो मिनट में चेंज करने के लिए डिग्री को 60 से गुणा कर देना, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 7 मिनट, तो 3/8 डिग्री बराबर इतना हो जाएगा। फिर देखिए कटेगा, इसको काट दीजिए, 30 दूना 7 4 दूनी, फिर 2 दूना 4 और 15 दूना 30, तो यहां से आपको मिल जाएगा 39 डिग्री, और ये 15 दिया 45/2 मिनट, ये हो जाएगा। ये मिनट में कन्वर्ट हो जाए। अब इसको भाग कर लीजिएगा, भाग करें 2 से 45 को अगर भाग किया जाए, देखिए 2 दूनी 4, यह आएगा कट जाएगा 5 बचेगा। अब देखिए यहां से 0 बढ़ जाएगा, फिर 2 दूना 4 नहीं 0 नहीं बढ़ाना, 2 बचा 5 बचा, फिर 2 से काटिए 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 1 बचेगा। तो इस तरीके से जो मिला 39 डिग्री और ये 22 सही 1/2, इतना मिनट मिल गया। फिर इसको मिनट को सेकंड में बदल लीजिए, तो देखिए यहां से क्या होगा आपका, यहां से लिखेंगे इसको d बराबर हमको मिलेगा 39 डिग्री 22 मिनट, भाई पूरे 22 मिनट हो गए। अब 1/2 मिनट ये लिखा हुआ, इसको आप सेकंड में परिवर्तित कर दीजिए, तो 39 डिग्री 22 मिनट, और इसको लिखेंगे तो 1/2 गुणे 60 सेकंड, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे मिनट है 60 मिनट, तो इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 30। तो इस तरीके से आएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। ये जो होगा वो इसका जो है वो रेडियन का डिग्री मान होगा। तो यहां से इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब भाई 60 चूंकि 1 मिनट भाई 1/2 मिनट है, इसको आपको क्या करना है, सेकंड में चेंज करना है, तो 60 से गुणा कर दिया जाए, 60 मिनट हो जाएगा, तो 60 मिनट को जो कटेगा यानी 30 मिनट आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो रेडियन माप हुआ, सॉरी रेडियन का जो डिग्री माप हुआ वो आपका ये हो गया। तो ये होगा इसका पहले। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट आपको क्या दिया गया है, यहां से इसका जो सेकंड पार्ट आपको दिया है -4 है, -4 ये c बराबर, तो यहां से चूंकि b बराबर आपका 180/पाई गुणे c होता है, ये 180/पाई के लिए तो 22/7 रख लीजिए, और c का जो मान दिया वो -4 दिया है, इसको ऊपर घुमा दीजिएगा, ये आ जाएगा 180 गुणे 7 -4 बटे 22, क्या आ जाएगा, इसको काट दीजिए, देखिए 11 दूना 22 कट जाएगा, और 2 दूना 4 ये कट गया आपका। यहां से आएगा गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 7 दूनी 14 यानी 180 गुणे 14 हो जाएगा बटे 11। अब इसका गुणा करिएगा 14 का 180 से, तो देखिएगा 180 को 14 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 चौक 32 और 4 1 4 और 4 3 7 ये हो गया, और 0 8 ये हो जाएगा 0 2 और 8 7 15 और 1 1 2 ये आ जाएगा आपका, यानी 2520। यहां से d बराबर जो मिला वो 2520/11। अब इसको 2520 को तो 11 से भाग कर दीजिए, 11 से भाग कर दिए 2520, 11 दूना 22 हो गया आपका, ये बच गया 3 बचा, ये 2 हो गया, 11 दूना 22 हो जाएगा, 0 बचा 1 बचा 10 हो गया, और ये 0 उतारा है, 11 हो गया 99, तो ये 99 हो गया, 1 बच गया। तो यानी ये जो आपको मिलेगा d बराबर वो आपको मिलेगा 229
सही 1/11 डिग्री, ये इतने डिग्री होगी, इतना डिग्री माप हो गया। अब इसको जो है फिर एक इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 229 डिग्री और 1/11 डिग्री को रेडियन में मिनट में चेंज करें तो 60 से भाग करेंगे, सॉरी 60 से गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे हम तो यहाँ से 11 से फिर भाग होना है 60 का, तो 11 बचे 55 हो जाएगा, 5 बचेगा, तो यानी ये आपका मिल जाएगा 229 डिग्री और 5 सही 5/11 मिनट, ये हो गया। इसको फिर कन्वर्ट करें अगर हम तो ये हो जाएगा आपका 29 डिग्री 5 मिनट और इसको सेकंड बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा फिर 60 से गुणा, ये 60 से गुणा, ये 60 मिनट है, ये सेकंड। अब देखिए फिर 11 का इसके जो है 5 से भाग करिए इसका, यहां से गुणा करेंगे 6 पंचे 30 यानी 300 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुणा करके भाग करना है, ये 229 डिग्री 5 मिनट और ये हो जाएगा 6 पंचे 30 यानी 300/11 सेकंड। तो इसको 11 से भाग करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा और यहां से आ जाएगा आपका 8 बचेगा। और एक चीज भाई यहां से माइनस चल रहा था, माइनस छूट गया, माइनस जरूर लिख लीजिए, माइनस 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 माइनस, तो फिर 8 बचा 1 हो गया, फिर 11 से 77 हो जाएगा, 3 बचेगा तो दशमलव लगा दीजिए, 30 हो गया, 11 दूना 22 हो जाएगा, 8 बचेगा 77, यानी ये लगभग जो आपको मिलेगा वो 232 डिग्री 5 मिनट 27.27 सेकेंड। इसको अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं माइनस 232 डिग्री 5 मिनट और 27.3 सेकेंड, ये हमारा बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो अगर मिनट तक पहुंच गए फिर पूर्णतः भारित नहीं हो रहा तो उसको आप दशमलव में लिखकर छोड़ दीजिए और लगभग लिख दीजिएगा, ये जो है वो इतना लगभग है, ये लिख जाए, ये हुआ आपका आंसर। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। तो आइए इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड में क्या करना है आपको, इसको भी बदलना है आपको, तो ये d बराबर c बराबर 5π/3 है, तो यहां से लिखेंगे चूंकि d बराबर होता है 180 बटे पाई गुणे c, तो 180 बटे पाई गुणे c की वैल्यू 5, देखिए पाई की वैल्यू यहां पर नहीं रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पाई की वैल्यू रखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसको काटेंगे 3 एकदम 3 6 3 18 यानी 7 आ जाएगा, तो ये 7 गुणे 5 यानी ये हो गया 6 पंचे 30, 300 डिग्री, 300 डिग्री जो होगा वो इसका आंसर होगा। इसी तरीके से आप इस फोर्थ पार्ट को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको पहला पार्ट जो त्रिकोणमिति फलन का है समझ में आया होगा, और आप लोग जो है जो सूत्र बताया गया, जो संबंध बताया गया, उनको अच्छे से याद रखिएगा, उसी की सहायता से आप बड़ी आसानी से प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में।